आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल। दोस्तों, कल रूस की राजधानी मॉस्को में रमजान के पाक महीने में इस्लाम को मानने वाले कट्टर इस्लामिस्ट 11 लोगों ने रूस के 150 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 200 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। जी हाँ, और यह सब रमजान के पाक महीने में हो रहा है। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में एक म्यूजिक समारोह चल रहा था, संगीत समारोह चल रहा था, जिस समारोह में हजारों के तादाद में लोग आए हुए थे और उस हजारों के भीड़ में घुसकर इस्लाम को पूरी तरह से मानने वाले 11 लोगों ने ऐसा आतंक मचाया जिसको पूरे दुनिया ने कल देखा। उस घटना का जितना निंदा किया जाए उतना कम है। यह हमला ठीक उसी प्रकार का हमला था जिस तरीके से 2008 में मुंबई ताज होटल के अंदर किया गया था। इस पूरे हमले का जिम्मेवारी ISISI के खुरासान ग्रुप ने लिया है। अफगान जो शाखा है उसने लिया है और उसने कहा है कि इस हमले को हमारे लड़ाकों ने अंजाम दिया है। अब देखिए, इस दुनिया में जो एक नैरेटिव बनाया गया है इंटेलेक्चुअल वर्गों के द्वारा, या वर्ग छोड़िए दलाल कह सकते हैं आप, बुद्धिजीवी दलालों के द्वारा, कि इस धरती पे रमजान के पाक महीने में कोई भी मुसलमान जो इस्लाम को मानता है वह किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब से इस धरती पे यह शांति प्रिय धर्म आया है तब से लेकर अब तक का जितना भी रमजान का महीना है, अगर उनके इतिहासों को देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई रमजान का महीना निकलेगा जिस महीने में इस्लाम को मानने वाले लोगों ने दुनिया के किसी भी कोने में रक्त रंजित घटनाओं को अंजाम नहीं दिया होगा। जबकि होता बिल्कुल इसके उलट है। उलट कैसे होता है कि अंदीना में कुछ हो या ना हो, लेकिन रमजान के पाक महीने में इस तरीके का कोई ना कोई घटना दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर होता है। यह इतिहास है, यह सच्चाई है, इसको दुनिया ने देखा है। और जिसको ना देखा है वह यह है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन इसका उदाहरण दुनिया ने कहीं भी नहीं देखा है, किसी भी कोने में नहीं देखा है। इसके उलट जो उदाहरण है वह हमेशा ही दुनिया ने देखा है और एक बार फिर से कल ही रूस की राजधानी मॉस्को में देखा गया। जिन 150 लोगों का, जिन 150 लोगों का हत्या किया इन लोगों ने, उनका क्या दोष था? उन्होंने क्या किया था? क्या उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वह किसी दूसरे मजहब को मानने वाले थे? क्या उनको इसलिए मार दिया गया कि इस्लाम की रमजान के पाक महीने में अगर काफिरों का हत्या किया जाए तो उनको जन्नत मिलेगा? क्या दोष था उन लोगों का? लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया। दुनिया में जो तथाकथित 56 इस्लामिक देश है, 57, जो पूरे दुनिया में अपना अलग अलग तरीके का आतंकवादी समूह बना रखा है, इनमें से किसी भी देशों ने अब तक इस हमले का शायद निंदा भी नहीं किया है। सवाल उन 57 इस्लामिक देशों से पूछा जाना चाहिए जो UN में इस्लामोफोबिया के ऊपर प्रस्ताव लाते हैं। आज उन पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए जो पाकिस्तान 16 मार्च 2022 को UN में इस्लामोफोबिया पे एक प्रस्ताव लाया था, जिसके जरिए यह चिंता किया गया था कि जो पूरे दुनिया में इस्लाम के प्रति जो कट्टरता बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रहा है, जो इस्लाम के प्रति एक बेवजह का डर दिखाया जा रहा है, वह सब गलत है। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है, जो हर एक मौकों पे दुनिया को देखने को मिलता है, चाहे वो भारत हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो या अब रूस हो। ऐसे शायद रूस में यह घटना इसलिए भी हुआ है कि रूस के जो राष्ट्रपति है, जो अभी 2-3 दिन पहले ही प्रचंड बहुमत से जीते हैं, 88% वोट मिला है व्लादिमीर पुतिन जी को, और वह 2030 या 32 तक राष्ट्रपति रहेंगे रूस के। उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तथाकथित इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस वाला जो नशा था वह चढ़ गया था। वो भी शायद इसको सच मान बैठे थे। उनको भी शायद ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल सही है, यह एक शांति प्रिय, शांति प्रस्त मजहब है, इनको शांति पसंद है। व्लादिमीर पुतिन जी का वह नशा शायद उतर गया होगा। जिस बात को लेकर भारत बार बार चिंता जताता है, जिस बात को लेकर भारत हर एक मंच से ये कहता है कि आतंकवाद के प्रति पूरे विश्व को एक होना चाहिए। आतंकवाद किसी एक देश का नहीं बल्कि
पूरे धरती के मानव का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, उसको लेकर दुनिया के हर एक देशों को एकजुटता दिखाना चाहिए, उनके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना चाहिए। तब ये धरती पे कुछ ऐसे भी देश है जो इन बातों से इतर सोचते हैं, ऐसे बातों का समर्थन नहीं करते हैं, जिसमें एक रूस भी है। अभी पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के सोते हुए नागरिकों के ऊपर हमास के आतंकियों ने, कट्टर इस्लामिक आतंकियों ने, जो कि एक कट्टर इस्लामिक देश के संरक्षण में फलते फूलते हैं, उन आतंकियों ने जब इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल के सोते हुए नागरिकों के ऊपर हमला किया, उस समय भी पूरे दुनिया का जो विचार था उससे रूस का विचार अलग था। लेकिन इस हमले के बाद शायद रूस का विचार बदले। जिस तरीके का खामोशी है इस इतने बड़े हमले के बाद भी रूस का और रूस के राष्ट्रपति का, शायद इसका परिणाम इन ISIS के खुरासान ग्रुप को चुकाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा इनको उसका परिणाम। अब तक तो सिर्फ अकेला इजराइल ही अब इन सबको निपटा रहा था, अब इस जंग में रूस भी आ गया है। एक तरफ लोगों को यह समझाया जाता है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारत में रहने वाले जो आतंकी समर्थक, आतंक का समर्थक जो दलाल था, जो फिलिस्तीन और हमास और इजराइल के जंग में हमास के साथ खड़ा था, जो हमास के समर्थन में रैलियां करता था, नारे लगाता था, उनमें से अब अभी तक किसी भी दलालों ने रूस के ऊपर इस आतंकी हमले का विरोध नहीं किया है। उन कट्टर 11 इस्लामिस्टों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। लेकिन जब देखिएगा, जब रूस पलटवार करेगा, जब उनके मूल को नष्ट करेगा, तो फिर इस देश में जगह जगह पे उसी तरीके का प्रदर्शन, उसी तरीके का रैलियां निकलेगा जिस तरीके से हमास के समर्थन में निकला था। भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि रूस को कहे कि वह हमला ना करे। फिर देश दुनिया का वह 57 मुल्क भी बाहर आएगा जो इस समय रूस के ऊपर हुए इस आतंकी हमले पर चुप्पी साध रखा है। इस धरती पे, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म से या किसी धर्म के लोगों से नफरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा धर्म है, उनके ऐसे मानने वाले लोग हैं जो धर्मांधता में निर्दोष लोगों की जान लेना ही सर्वप्रथम समझता हो, सर्वोपरि समझता हो, उनको ऐसा लगता हो कि निर्दोषों का हत्या करके ही हम अपने धर्म के हिसाब से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर उसका विरोध होना चाहिए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के बदायूं में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिन 2 लोगों ने, साजिद और जावेद, 2 लोगों ने जो मिलकर 2 छोटे छोटे बच्चों का निशंस हत्या कर दिया, उनके घर में घुसकर उन बच्चों का गला काट दिया। उनका उससे क्या दुश्मनी था? उनके ना तो उन बच्चों से कोई दुश्मनी था, ना ही उनके परिवार के लोगों से किसी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं था। यहां तक कि उन बच्चों के परिवार वालों ने उल्टा इन दोनों हत्यारों को मदद किया था, इनको पैसे उधार दिया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उस परिवार के 2 होनहार बच्चों का बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दिया। यह क्या दिखाता है? बेवजह, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी झगड़े का अगर इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दे रहा है कोई व्यक्ति, और वह एक खास धर्म, एक खास किताब से प्रभावित है, तो फिर क्यों न उसके ऊपर सवाल उठाया जाए? क्यों न कहा जाए कि इसके लिए जो नैरेटिव बनाया गया है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। खैर, माननीय पुतिन जी को इस बात को समझना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि जिस तरीके से वह कुछ मामले को लेकर अपना स्वरूप बदलते हैं, उनका यह बदला हुआ स्वरूप उनके लोगों के लिए ही घातक साबित हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने 16 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामोफोबिया का प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव का रूस ने समर्थन किया था। उनको उस पर विचार करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि वह किस चीज का समर्थन कर रहा है, किस सोच का समर्थन कर रहा है। क्या जिसको भारत और भारत का नेतृत्व समझ रहा है, जिसका विरोध भारत ने किया था, क्या रूस को यह भी नहीं पता? उनको इतना समझदारी नहीं है? या कुछ अपने तथाकथित राजनीतिक हित को साधने के लिए ऐसे सोच और ऐसी शक्ति का समर्थन करना उनका मजबूरी था, जो आज उन्हीं के नागरिकों के ऊपर काल बनकर टूटा है। पहले से ही युद्ध में ग्रस्त रूस के ऊपर यह जो हमला हुआ है, यह एक बड़ा क्षति है रूस और रूस के लोगों के लिए। इस हमले का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। आज पूरा दुनिया, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जिनके लिए कहा जाता है कि वह ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पालता है, उनको छोड़ दिया जाए, तो उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है जिनके परिजनों ने इन 11
इस्लामिस्टों के हमले में अपना जान गंवाया है। और यही डर पूरी दुनिया को सताता है। इसी बात से पूरा दुनिया डरता है कि क्या पता कब किसका ईमान जग जाए, कब कौन सा व्यक्ति अपने सिद्धांतों पे अमल करना शुरू कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटना पे रूस के लोगों के प्रति सहानुभूति जताया है, इस हमले का निंदा किया है और इन आतंकवादी संगठनों को चेतावनी भी दिया है। और मुझे लगता है कि अगर धरती का सभी बड़े देश अगर आतंक के खिलाफ एकजुट हो जाए तो इन आतंकी संगठनों को जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, जिनको इन्हीं 57 इस्लामिक देशों के द्वारा पाला जाता है, यह खत्म हो सकता है, इनको नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, यह संभव है। देखिए इस घटना के बाद रूस अब क्या कार्रवाई करता है और वो उनका कार्रवाई कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। यह तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, लेकिन कार्रवाई जरूर होगा। इस बात से निश्चिंत रहे शांति प्रिय समुदाय के लोग। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।